हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है सजी आपका 9 से 15 मार्च की साप्ताहिक राशिफल। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेल्फ एस्टीम, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, लो फील ना करें आप। बहुत बस अपनी कॉन्फिडेंस वही है कि बरकरार रखें। आप समझे कि आप सिर्फ अपने लिए अच्छे नहीं हैं, बट बहुत लोगों के काम आते हैं, बहुत लोगों की आप हेल्प करते हैं, बहुत लोगों की हिम्मत है आपसे, तो उतना कॉन्फिडेंस लेके चले। सेल्फ एस्टीम की कार्ड है, बहुत अच्छी कार्ड है ये। तो अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस खुद नहीं है, आपको देख करके लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी, तो वो बनाए रखें बस। कैसी रहेगी सभी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देखती हूँ कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं या ग्रोथ चाह रहे हैं, कोई खबर, कोई ऐसी खबर हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकती है जो आपकी मदद कर सकती है इन चीज़ों में। तो अपने आँख कान खुले रखिए, जानकारी रखिए, उससे हेल्प होगी। तो डेफिनेटली अगर जो लोग चेंज चाह रहे हैं, जो कुछ ऐसा पता चल सकता है आपको जॉब से रिलेटेड जो काफ़ी बेनिफिशियल हो आपके लिए आगे चल करके, तो वो चीज़ आप रख के चलें। ऐसे जॉब ठीक दिख रही है, बट मैं देख रही हूँ कि आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, जानकारी रखने की ज़रूरत है, जो काफ़ी बेनिफिट करेगी आपको। पैसा में किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंट डिसीजन से पैसे कमाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को बैठे बिठाए पैसे नहीं मिलते, ये उनके लिए ऐसे कुछ आइडियाज़ पे वर्क करते हैं जिससे ये पैसा ये सेल्फ मेड होते हैं, ये इनको बहुत कुछ विरासत में नहीं मिला हुआ होता है। तो ये अपनी बुद्धि, लगन, कुछ रिस्क ले करके अब ये रिस्क भी तो कैलकुलेटेड रिस्क लें, उससे पैसे ये बनाते हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपके पैसे अच्छे रहेंगे। अदरवाइज़ पैसे की अगर दिक्कत चल रही है तो आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में जहां आप कुछ रिस्क लें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो कंफर्ट जोन के बाहर हैं, रीएनालाइज करें अपने फाइनेंसेस को, और तब आप देखेंगे कि मनी की सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। बिजनेस में एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत, कोई नई कोई नई खबर हो सकती है जो अच्छी हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका मिल सकता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इस पर मेहनत करके आपको पैसे बनाने, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आ सकती है आपके तरफ, क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो उस पर आपको मेहनत करके पैसे कमाने, लेकिन कुछ नया है जिस पे मेहनत करके आप पैसे कमा सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो काउंसलर, गाइड, मेंटर की सुने, टीचर की सुने, घर में फादर फिगर जैसे कोई पर्सन की सुने, कोई भी जो लर्नड है, जो इमोशनली स्टेबल है, वैसे पर्सन से आप ये ले, मतलब काउंसलिंग, गाइड ले। अगर आपको किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, हेल्थ को इग्नोर करें। इन जनरल सैजीज़ को भी हेल्थ पे फोकस करना, खास करके दिल, खून, दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, खून से जुड़ी, नसों से जुड़ी कोई बीमारी है, वहाँ देखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अच्छी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही रहने के लिए। घर परिवार में 9 ऑफ कप्स, हैप्पी दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ केसेस में पार्टी, गेट टुगेदर हो सकती है। अच्छी कार्ड है 9 ऑफ कप्स, चाहे जो भी है खुश रहने की कोशिश, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे कुछ केसेस में, लेकिन कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। अच्छी एनर्जीज़ है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 ही रहेगी। लकी कलर आपके लिए
ब्लू रहेगी, स्काई ब्लू। पैसों की स्थिति एवरेज है, कुछ के लिए एवरेज से बेटर है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं साजी। लव में पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। हेरोफांट। कुछ केसेस में ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या मैरिज जैसा ही रिश्ता ये समझते हैं आपके साथ, जैसे एक मैरिड पर्सन होते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये स्टेबल करना चाहते हैं सिचुएशन, प्रैक्टिकल लेवल पे स्टेबल करना चाहते हैं। अगर इश्यूज़ है तो उसको वो शांत काम पीस लाना चाहते हैं, उसमें शांति पीस जो बोलते हैं वो लाना चाहते हैं। किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन ये आपको देना चाहते हैं साजी, या कोई सच्चाई, ट्रूथ ये बताना चाहते हैं। चीज़ों को स्टेबल लेकिन करना चाह रहे हैं। इनका फोकस है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी, करियर, ओवरऑल एक स्टेबल एनर्जी ये आपके साथ देखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं ना। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, अगर इशूज़ चल रही हैं वहाँ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कुछ केसेस में 2 साइडेड आप सेपरेटली मैरिड हैं, वहाँ भी किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। पर पॉजिटिव कार्ड है। जो भी है पर्सन चाहते हैं पॉजिटिविटी हो और लॉन्ग टर्म हो इस सिचुएशन में, और कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में अगर मैं जहाँ देखती हूँ, जहाँ पर्सन ने आपको कभी मैरिज, जैसे जो यंगस्टर्स अभी मैरिज करना चाह रहे थे पर्सन से, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैरिज नहीं कर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं पर्सन, उसका कारण उनका घर परिवार या फैमिली स्टेटस है। अगर आप दोनों शादी करना चाह रहे थे, एक कपल हैं जो मैरिज के लिए तरफ जाना चाह रहे थे, तो पर्सन ने दूरियां अगर बनाई हैं, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि या तो घर परिवार या फिनेंशियल सिचुएशन इसकी कारण है। ये कुछ के लिए ऐसे मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे। अगर पर्सन ने कमिट करी थी मैरिज को, अब नहीं करना चाहते, उसका कारण, ट्रूथ, सच्चाई, क्लैरिटी मिलता हुआ दिखेगा कि क्या कारण था। चलिए देखते हैं। सजी, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल। डेफिनेटली सजी कोई आ रहा है आपके तरफ। ये भी वही है, ये कंसिस्टेंट एनर्जी नहीं है, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ से इमेज। यंगर पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं, कैजुअली परफेक्ट चांस लेने के लिए, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। हाँ, लेकिन ये अपने ये आएंगे, लेकिन फुल्ली ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे। सेंस ऑफ कंट्रोल अभी भी अपनी तरफ रखेंगे, आएंगे, लेकिन ये फुल्ली ओपन अप नहीं होंगे। अपने को पावर में रखते हुए सेंस ऑफ कंट्रोल अभी भी अपनी तरफ रखते हुए दिखेंगे। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी भी है। कुछ केसेस में सर जी आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही पर्सन आए, लेकिन दोनों ही कैजुअल हैं। चलिए देखते हैं। कोई न्यू हो सकते हैं और कोई पुराने भी। चलिए आउटकम है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑप्शन है, जिनका नहीं ऑप्शन उनके लिए नहीं है ये मैसेज। चलिए देखते हैं सैजी की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल।
आप स्टक हैं सर जी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वल चाहते हैं, कुछ केसेस में आप टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, कुछ केसेस में टैरो गाइडेंस ले रहे हैं आप, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ओकल्ट साइंसेस की कार्ड है, टैरो एस्ट्रोलॉजी इनकी फील्ड ही है। अब स्टक महसूस कर रहे हैं आप, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कब तक सिचुएशन ठीक होगी, कब तक चीज़ें सही होंगी, इस दुविधा में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन है, लेकिन आप अपने को बैलेंस दुनिया के लिए दिखाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रातों की नींद उड़ी है, बड़ी हिम्मत से अभी आप काम ले रहे हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस रिलेशनशिप, वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, इसलिए आप स्टक महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं पर्सन। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।